Hello friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, आज के इस सेशन में हम जान लेते हैं what is hyperbola and what are the different methods to draw hyperbola. Friends, previous section में हम लोगों ने इलिप्स और पैराबोला के बारे में स्टडी किया है. उसका नेक्स्ट सेक्शन में आता है हाइपरबोला. इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला ये तीनों यूनिक सेक्शन में आते हैं. कोन को अगर डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट एंगल से अगर कट किया तो जो रिजल्टिंग फिगर हमें मिलती है उसे अलग अलग नाम पड़ते हैं. जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा सर्कल कब मिलता है, इलिप्स कब मिलता है, पैराबोला कब मिलता है, और आज के सेक्शन में हम देखेंगे हाइपरबोला कब मिलता है. तो लेट अस टर्न ऑन द बोर्ड. फ्रेंड्स, कोन को अगर विथ इट्स बेस हॉरिजॉन्टल एंड एपेक्स वर्टिकल ऐसा अगर रेस्ट किया एचपी के ऊपर तो उसका फ्रंट व्यू हमें इस प्रकार से दिखेगा. ये है एक्सिस ऑफ द कोन, इसको बोलते हैं बेस ऑफ द कोन, इसे बोलते हैं एंड जनरेटर्स. इसको अगर हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन से कट किया, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन से कट किया, ऊपर का सेक्शन निकाल दिया, ऊपर से दिखेगा वो सर्कल. बाद में एक स्लाइट इंक्लाइन जनरेटर से कट कर दिया, ये दोनों एंड जनरेटर अगर कट हो गए, इधर से देखा, ये निकाल दिया, इधर से देखा तो दिखेगा वो इलिप्स. इलिप्स इज ए क्लोज फिगर. बाद में एक कटिंग प्लेन जिसने एंड जनरेटर को अगर पैरेलल कट कर दिया, ये बाजू निकाल दी, इधर से अगर देखा तो जो दिखेगा उससे बोलते हैं पैराबोला. अब हाइपरबोला मिलने के लिए इसको अगर बराबर वर्टिकल सेक्शन में कट कर दिया तो हमें जो रिजल्टिंग फिगर मिलेगी उससे बोलते हैं हाइपरबोला. फ्रेंड्स, इसके लिए बेस का कट होना बहुत जरूरी है. इसको अगर XY सेक्शन नाम दिया, इसको अगर XX नेम दे दिया और ये बाजू निकाल दी, ऑब्जर्वर ने अगर ये बाजू से देखा तो उसे एक ऐसी फिगर दिखी, उसे बोलते हैं हाइपरबोला. सी, इट विल बी लाइक दिस. हाइपरबोला को भी एक बेस होता है, इसे बोलते हैं एक्सिस, और ये भी एक ओपन फिगर है, यानी इलिप्स जैसी क्लोज नहीं है. इसको, ये कटिंग प्लेन को अगर थोड़ा सा इंक्लाइन भी कट कर दिया तो भी चलेगा, यानी ऐसे ढंग से अगर इसे निकाला तो भी हमें हाइपरबोला ही मिल जाता है. देखिए, सिर्फ इसके लिए एक बेसिक कंडीशन ऐसी है कि बेस का कट होना और एक एंड जनरेटर का कट होना बहुत जरूरी है. ये कंडीशन में हमें जो मिलेगा उसका अगर ट्रू शेप निकाला तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा. देखिए, ये और ये दोनों ऐसा अगर निकाला, ये एक्सिस, तो ये है हाइपरबोला. इसका ये है बेस, ये है एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला. अबाउट एक्सिस इट इज सिमेट्रिकल फिगर. ये हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी एज द नेम indicates hyperbola is always greater than 1. Eccentricity is always greater than 1. इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी रहती है लेस देन 1. पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी रहती है इज इक्वल टू 1, और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी रहती है ग्रेटर देन 1. तो आइए आज जान लेते हैं कि ड्राइंग में हाइपरबोला कौन कौन से मेथड से निकालते हैं. सबसे पहली जो मेथड है उसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड. ये डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड से हाइपरबोला निकालने के लिए आपको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार है. ड्रॉ द हाइपरबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड इफ द फोकस ऑफ द हाइपरबोला इज 50 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट एनी गिवन पॉइंट. देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको एक डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है जो कि एक वर्टिकल लाइन रहती है. ये लाइन आप सफिशिएंट डार्क निकालेंगे. एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको निकालनी है. ये लाइन में आपको एक पॉइंट आएगा जिसका नाम फोकस. जो वर्टिकल लाइन निकाली है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. अब ये लाइन पे फोकस मार्क करने के लिए आपको डिस्टेंस दिया है 50 मिलीमीटर का, तो 50 मिलीमीटर डिस्टेंस इसके ऊपर मार्क कर लेंगे. उसके लिए 50 पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया जिसका नाम दे दिया F. अब शुरू में ही मैंने बोल दिया
कि हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी रहती है ग्रेटर देन 1। तो ये डिस्टेंस को हमें इस प्रकार से डिवाइड करना है कि इसेंट्रिसिटी मिलेगी ग्रेटर देन 1। उसके लिए मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता। 5 पार्ट्स इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने को इसेंट्रिसिटी दी है, दैट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2। 3/2 इसेंट्रिसिटी लेकर हम लोगों को ये निकालना है। तो ये दोनों की एडिशन करने की 3 + 2 दैट इज 5। 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, 10 मिलीमीटर का एक हो जाएगा। अब हम ये पॉइंट को मैं सी नाम दे देता। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, यहाँ पे एक वी पॉइंट आने वाला है, सो दैट VF अपॉन VC शुड बी इक्वल टू 3/2। ये इसेंट्रिसिटी है, शुड बी इक्वल टू 3/2। तो इसके लिए वी पॉइंट ऐसे जगह पे हमें मार्क करना है तो उसके राइट हैंड में 3 पार्ट और लेफ्ट हैंड में 2 पार्ट। तो देखिए ये दूसरा पार्ट अगर मैंने सिलेक्ट किया तो ये आ गया अपना V। तो देखो VF ये हो गया 30 मिलीमीटर और VC हो गया 20 मिलीमीटर। तो ऑटोमेटिक अपनी इसेंट्रिसिटी जो है वो 3/2 आ गई, जो प्रॉब्लम में अब हम लोगों को दिया है, एंड विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसके साथ अभी आगे क्या करना है, देखिए ये पॉइंट्स से जाने वाले 3 जनरेटर्स आपको निकालने हैं। ये 3 जनरेटर्स कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे निकालने के हैं। तो समझिए पहला, दूसरा, तीसरा, नॉट नेसेसरी कि इक्वल डिस्टेंस ही चाहिए, आगे पीछे भी आपने कर दिया तो भी चलेगा, कम ज्यादा डिस्टेंस रहा तो भी चलेगा। इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3, बाद में सपोज ये 4 एंड दिस इज 5। 5 पॉइंट सफिशिएंट है। उसके बाद कंपास लेकर आप लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंपास में डिस्टेंस लेना है इज इक्वल टू VF। VF जितना डिस्टेंस कंपास में लेकर आपको कंपास रखनी है V पर। और एक आर्क आपको निकालना है अप टू पॉइंट। अब देखिए हमारे हाथ में एक पॉइंट है जिसको मैं P नाम दे देता था। CP जोड़ना है बाय स्ट्रेट लाइन। बाद में ये जो 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट का जनरेटर एक्सटेंड करना है, जिसे मैं नेमिंग कर देता पॉइंट डैश। ये भी एक्सटेंड करना है 2 डैश, ये भी सपोज 3 डैश, 4 डैश एंड सपोज 5 डैश। ऐसे पॉइंट्स मैंने ये लाइंस मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब डिस्टेंसेस लेना है 1 1 डैश इन कंपास। आपको कंपास रखना है एट द पॉइंट F। 1 से जाने वाला जनरेटर आपको ऊपर और नीचे कट करना है। बाद में डिस्टेंस लेना है 2 2 डैश। वापस कंपास रहेगा F पर 2 एंड 2 डैश से जाने वाला जनरेटर ऊपर नीचे कट होगा। बाद में डिस्टेंस लेना है 3 एंड 3 डैश। ये रखना है F के ऊपर। ऑलवेज वन लेग विल बी ऑन F। इधर एक और इधर एक। बाद में डिस्टेंस लेना है 4 एंड 4 डैश। ये रखना है F के ऊपर, इधर एक, नीचे। इफ नेसेसरी यू कैन एक्सटेंड दिस लाइन। बाद में लेना है 5 एंड 5 डैश। फाइव एंड 5 डैश। तो ये 3 जनरेटर हम एक्सटेंड कर लेंगे इस प्रकार से। अब हमारे हाथ में जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग स्मूथ कर्व विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। देखिए
तो ये आ गया हाइपरबोला, इसका नाम हाइपरबोला। अब हमें निकालना है इसको टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट। सपोज दिस इज द पॉइंट across which we want to draw normal as well as tangent। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो इस प्रकार है। सबसे पहले स्केल लेकर ये पॉइंट, सपोज मैं इसको M नाम दे देता, M को जोड़ना है F के साथ। बाद में M F को एक परपेंडिकुलर लाइन निकालने की बाय टेकिंग ए सेट स्क्वायर। ये बराबर ज्वाइन करना है। देखिए इसको ये लाइन ने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे मैं नेम कर देता T, ये परफेक्ट 90 डिग्री है। बाद में ये T और M आपको जोड़ना है। देखिए इसे मैं नेम कर देता S। ये जो TS है इट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। अब ये पॉइंट M जो है, M के थ्रू जाने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। M पे सेट स्क्वायर बराबर एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो 90 डिग्री पे और एक लाइन निकालो। देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये हो गई नॉर्मल। तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं हाइपरबोला बाय यूजिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड, जिसकी इसेंट्रिसिटी है ग्रेटर देन 1। इसका नॉर्मल भी हम लोगों ने निकाल दिया और टेंजेंट भी हम लोगों ने निकाल दिया। फ्रेंड्स इसके साथ हाइपरबोला निकालने के लिए और एक मेथड है जिसे बोलते हैं एसिम्प्टोट्स मेथड। ये एसिम्प्टोट मेथड से, या रेक्टेंगुलर मेथड भी बोलते हैं, इससे हाइपरबोला निकालने के लिए जो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में रहेगा वो कुछ इस प्रकार का है। ड्रॉ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू ए पॉइंट सपोज 30 mm from one line and 40 mm from another line which are mutually perpendicular, and also draw तो आइए देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मेथड से हाइपरबोला कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दो लाइंस निकालनी है which will be perpendicular to each other। देखिए ये फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन। इसको हम नेमिंग भी कर देंगे। ये ओरिजिन है x एंड y। अब हमें ये बताया गया है कि वो जो पॉइंट P है इट इज 30 mm फ्रॉम वन लाइन एंड 40 mm फ्रॉम अनदर लाइन। तो देखते हैं, यहां से हम जो लेंगे वो 30 mm लेंगे और यहां से लेंगे वो 40 mm लेंगे। ऐसा एक पॉइंट आप मार्क कीजिए। देखिए ये हो गया पॉइंट P। ऐसा जरूरी नहीं, आप इधर से 30 और इधर से 40 अगर लेंगे तो भी ये प्रॉब्लम करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट P की दो लाइन से डिस्टेंस बताया गया है। इधर से जाने वाली आप लोगों को दो पैरेलल लाइंस निकालनी है जो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। देखिए इधर से जाने वाली भी सेम पैरेलल टाइप की लाइन। ये डिस्टेंस मैंने 40 लिया है, ये 30 लिया है। अब ये जो डिस्टेंस है इसे आपको फ्यू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस पॉइंट शुड बी इक्विडिस्टेंट,
कैसे भी लिए तो भी चलेगा, वो अपना प्रॉब्लम बराबर ही आएगा। इसको फ्यू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको भी फ्यू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, समझिए 1 और 2। अभी देखिए ये जो पॉइंट्स है इसको O के साथ जोड़ना है और एक्सटेंड भी करना है। इसे मैंने O के साथ जोड़ दिया और थोड़ा एक्सटेंड भी किया। इसको ये वर्टिकल लाइन को इसने एक पॉइंट पे कट किया, वहां से आपको निकालनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इधर से निकालनी है एक वर्टिकल लाइन, तो हमें मिल गया एक पॉइंट। सेम थिंग ये पॉइंट के बारे में करना है, ठीक ढंग से देखिए। दूसरा पॉइंट भी ओरिजिन के साथ आपको जोड़ना है विथ ए स्ट्रेट लाइन और वही पॉइंट एक्सटेंड करना है लाइक दिस। देखिए इसे जोड़ दिया और आगे वही लाइन एक्सटेंड कर दी, जहां भी इसको कट किया वहां से इधर एक और इधर एक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी आपको वही करना है। देखिए आपको ओरिजिन के साथ जोड़ना है, तीसरा पॉइंट ओरिजिन के साथ जोड़ दिया और वही लाइन आपको एक्सटेंड करनी है। देखिए ये लाइन ने इधर कट कर दिया, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन और इधर जो पॉइंट कट कर दिया उधर से वर्टिकल लाइन, तो ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। सेम थिंग ये दोनों के साथ भी आपको करना है, ये जोड़ दिया इधर, ये जोड़ देने का इधर, इधर से एक वर्टिकल लाइन, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आ गया एक पॉइंट। इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, ये वही लाइन एक्सटेंड करना है आपको। इधर से कट हुआ, इधर से एक वर्टिकल लाइन, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत दूर दूर है, इसके बीच में मैं और एक पॉइंट ले लेता, इसको ओरिजिन के साथ जोड़ने का, इधर लेने का, इधर से और इधर से, तो आ गया और एक पॉइंट। ये दोनों पॉइंट भी बहुत दूर दूर है, इसलिए दोनों के बीच में मैं और एक पॉइंट ले लेता सो दैट स्मूथ कर्व आएगी। इसको यहां से जोड़ दिया, आगे एक्सटेंड किया, इधर से एक और इधर से एक, तो आ गया और एक पॉइंट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है आप लोगों को एक डार्क आर्क से निकालना है। ये है हमारा पॉइंट P। इसको जोड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच कर्व ही यूज करना है, स्मूथ कर्व आनी चाहिए इसलिए। देखिए ये जो ब्लैक कलर की कर्व है, ये ब्लैक कलर की कर्व को बोलते हैं हाइपरबोला। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट P which is 40 mm from one line, 30 mm from another line, और ये जो हाइपरबोला है वो बराबर P से पास हो रहा है। ये जो लाइन निकाली है हमने OX एंड OY, ये दोनों लाइन को एसिम्पटोट्स ऑफ द पैराबोला ऐसे भी बोलते हैं। तो ये मेथड को हाइपरबोला बाय एसिम्पटोट मेथड और हाइपरबोला बाय रेक्टेंगल मेथड ऐसे दोनों भी नाम इसके हैं। तो फ्रेंड्स आई होप दैट दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके साथ ये कोनिक सेक्शन जो था इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ये अपने ये लेक्चर में कंप्लीट हो गया। मुझे वापस एक बार आप लोगों को ये बताना है कि ये प्रॉब्लम्स आप खुद के हाथ से निकाल के देखिए। जब तक आप स्केचबुक पे निकाल के नहीं देखते तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।